नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमूमन जब पुलिस किसी आरोपी को पकड़कर थाने लाती है तो उसे लॉकअप में बंद करती है ताकि आरोपी थाने से कहीं फरार ना हो जाए। लेकिन बलरामपुर जिले की सनावल थाना पुलिस की एक ऐसी लापरवाही सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है जहां आरोपी चकमा देकर थाने से कब फरार हो गया, पुलिस को पता भी नहीं चला। सर पर टोपी लगाए, सफेद शर्ट पहना, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा यह शख्स 3 दिनों पहले नशीली कफ सिरप बेचते सनावल पुलिस के हत्थे चढ़ा था। इसके बाद पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा यह शख्स लॉकअप में बंद रहने के बजाय कैसे आराम से थाने के अंदर घूमता नजर आ रहा है। वहीं इस सीसीटीवी फुटेज में वर्दी पहने पुलिस के जवान अपने कामों में व्यस्त दिख रहे हैं। पुलिस के इस रवैये को देखकर लग रहा है कि उसे आरोपी की कोई फिक्र ही नहीं है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आरोपी नहीं बल्कि आम व्यक्ति थाने में घूमने आया हो। अब इस सीसीटीवी फुटेज में आगे देखिए पुलिस की इस बड़ी लापरवाही की वजह से क्या होता है। फुटेज में कुछ पुलिसकर्मी हाथों में कार्टन लिए नजर आ रहे हैं और उस सामान को पुलिसकर्मी एक एक कर थाने के बाहर ले जाते दिख रहे हैं। पुलिसकर्मियों के बीच यह आरोपी थाने के अंदर आराम से घूम रहा है। उसे देखकर साफ नजर आ रहा है कि वह इंतजार में है कि कब पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो जाए। शातिर आरोपी अपने मंसूबों पर कामयाब होता दिख रहा है। अचानक पुलिस की नजरों से वह गायब हो गया। पुलिस के जवान अपने कार्यों में लगे हुए हैं। इसी दौरान थाने के पीछे के रास्ते से शातिर आरोपी कब भाग निकला पुलिस को पता ही नहीं चला। इधर आरोपी के 9-2-11 होते ही लापरवाह पुलिस कर्मियों के होश उड़ते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पुलिस हड़बड़ाई हुई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं, लेकिन शातिर तो शातिर होता है। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी थाने से भाग निकला और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी देखते रह गए। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने 2 आरक्षकों को निलंबित। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत आगासी में मुर्मीकरण और नाली निर्माण के नाम पर गड़बड़झाला सामने आया है, जहां सरपंच और सचिव के द्वारा बिना निर्माण कार्य करवाए लाखों रुपए का आहरण कर लिया गया है। जांच दल ने भी इस मामले को सही पाया है। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत आगासी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मामला उस वक्त उजागर हुआ जब ग्राम पंचायत में सड़क के मुर्मीकरण का कार्य चल रहा था। दरअसल ग्राम पंचायत आगासी में सड़कों के मुर्मीकरण और नालियों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित था। निर्माण कार्य के दौरान पंचायत के पंच को अनियमितता की शिकायत मिली। इसके बाद मुर्मीकरण और नाली निर्माण के लिए ग्राम पंचायत से निकाले गए रकम का मूल्यांकन किया गया तो भ्रष्टाचार उजागर हुआ। पता चला कि जिन कामों के लिए पैसों का आहरण किया गया था उन जगहों पर काम ही नहीं हुआ है। इस मामले में ग्रामीणों और पंचों ने दस्तावेज के आधार पर सरपंच व सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की थी। इसमें सरपंच, सचिव, पूर्व सचिव और वर्तमान सरपंच के माध्यम से जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। जहाँ की जैसे कि मुर्म में जो बिल दिखाया गया है कि 60,000 का काम हुआ है, जबकि वहाँ बड़ी मुश्किल से जो है 8 या 9,000 का काम हुआ है। और दूसरी जगह मुर्मीकरण का जो बिल दिखाया गया है 50,000 का, वहाँ बड़ी मुश्किल से 5 या 6,000 का काम हुआ है। तो 2 ट्यूबवेल खुदाने के लिए बोल रहे हैं, अभी सरपंच साहब बोल रहे थे, जबकि गांव में पता कर लीजिए कहीं भी अगर ट्यूबवेल लगा होगा तो आगासी में चाहे नौडिया में। और नाली सफाई तो बिल्कुल नहीं हुआ है कहीं पे, आज भी देख सकते हैं सर, किसी से दिखवा सकते, जांच करवा सकते हैं। और क्या बोलते हैं सर, वो मुरुम का बात है, वो हरमानुष घर से मेन रोड तक, उसमें सर मात्र क्या बोलते हैं आपका 11 गाड़ी गिरा था। और ये चंदर डिपा से लेके मुकेश घर तक है, 60,000 का बिल उसमें है। उसमें सर 10 गाड़ी मुरम गिराए थे। जा करके देख लीजिए सर, वो पुलिया के अगल बगल दोनों तरफ गिरा है, वो स्याही रंग का मुरम है। वहीं ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को ग्राम पंचायत के सचिव ने निराधार बताया और कहा कि इस तरह का कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। सर फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है, काम हुआ है। नहीं सर, ये चंद्र डिपा में ये लोग काम किए हैं सर, मुर्मीकरण काम किए हैं, आवश्यकता गड्ढा भी बना है सर। जहाँ आवश्यकता से, जहाँ जैसे बरसात के समय आने जाने के लिए दिक्कत होता है, तो वहाँ पर सर पंचायत बैठक करके प्रस्ताव पारित करती है। उसके बाद उसका एस्टीमेट तैयार करते हैं कि कितना लागत आएगा, उसके हिसाब से उसमें काम करते हैं सर।
इधर मौके पर जांच करने पहुंचे जांच दल के अधिकारियों ने भी गड़बड़ी को सही पाया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आते ही भ्रष्टाचार में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने जांच अधिकारियों को सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिया, बावजूद इसके अधिकारी जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। ये ग्राम पंचायत अगासी है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा कुछ शिकायत किया गया था निर्माण कार्य से संबंधित, जिसका स्थल परीक्षण करवाया गया है आज, और अभिलेख से मिला के पूरा रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगा। क्या है कि मुरम जिस डेट में गिरा होगा वो तो जांच शिकायतकर्ताओं ने ही लिखा है कि ये 60 ट्रिप मुरम गिरा है। शिकायत जिसने किया है उसके शिकायत पत्र में ही 60 ट्रिप का है। ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़े का यह पहला मामला नहीं है। ग्रामीणों की सजगता और जागरूकता की वजह से ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े ग्रामीणों को न्याय कब तक मिलता है। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। दीपावली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में खाद्य औषधि विभाग के कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार खाद्य औषधि विभाग शहर के मिठाई दुकानों में छापामार की कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है, जबकि कई मिठाई की दुकानों में मिलावटी मिठाइयां बिकनी शुरू हो गई हैं। त्योहारी सीजन के आते ही मिलावटी मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है और हर बार इसे रोकने खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम अभियान चलाकर कार्यवाही भी करती है, मगर सरगुजा जिले में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग अभी नींद से जागा नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक न तो कोई मिठाई की दुकानों से सैंपल लेने की कार्यवाही की गई और न ही कोई औचक निरीक्षण किया गया। औषधि प्रशासन विभाग के इस रवैये से शहर के कई मिठाई दुकान संचालक के हौसले बुलंद हैं। शहर के कई मिठाई दुकानों में मिलावटी मिठाइयों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। इधर जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा खाद्य औषधि विभाग को कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि औषधि विभाग ने शहर के एक भी मिठाई दुकान पर छापेमारी की कार्यवाही नहीं की है, जबकि दिवाली त्योहार अब काफी नजदीक है। ऐसे में लोग मिलावटी मिठाई खरीदने को मजबूर होंगे। देखिए, जो फूड डिपार्टमेंट है उनको अभी मैं आज बुला के निर्देशित किया हूँ कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कि प्रत्येक मिठाई दुकान में जाकर जांच करेंगे दीपावली के 7 दिन पूर्व, और इनके पास में टेस्टिंग किट आया हुआ है जिसको मैजिक बॉक्स बोलते हैं, जिसमें खोआ की जांच होती है, जिसमें अपना छेने की जांच हो जाती है। तो दोनों चीज़ का जांच करेंगे ये लोग, और उसके बाद में इसका अगर कोई पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए हम लोगों के द्वारा एक कॉल सेंटर भी बनाया जा रहा है जो कि फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट करेगा, जहां पे अगर किसी को कोई सूचना है तो वो गुप्त रूप से अपना जानकारी दिए बिना वो इन्फॉर्मेशन दे सकती है। रायगढ़ महापौर जानकी काटजू के नेतृत्व में एक दल आज अंबिकापुर के स्वच्छता मॉडल का अध्ययन करने के लिए आया हुआ है। इस दौरे के दौरान दल ने विभिन्न SLRM सेंटरों का निरीक्षण किया। रायगढ़ की मेयर अंबिकापुर नगर निगम की व्यवस्थाओं से काफी प्रभावित नजर आई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अंबिकापुर स्वच्छता मॉडल का अनुकरण कर रायगढ़ को भी स्वच्छ शहर बनाया जाएगा। मैं रायगढ़ से जानकी काटजू महापौर निरीक्षण पे आई हूँ। MIC के सदस्य और पार्षद सभी लोग एक देखने आए कि रायगढ़ में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आए हैं, ताकि जो मॉडल अंबिकापुर में है, टॉप में, छत्तीसगढ़ के टॉप में है अंबिकापुर, उसी को देखने आए हैं, ताकि भविष्य में आने वाले समय में हम लोग भी इसका लागू कर सके रायगढ़ में और स्वच्छ सुंदर हो। और गोबर जो खरीदते हैं यहाँ 2 रुपये में, गोधन न्याय योजना हमारे CM सर का जो योजना है, और जैविक खाद बना के उसको 8 रुपये में बेचते हैं, ताकि स्वच्छता दीदी का मेहनत उसमें दिखे। रायगढ़ नगर निगम के जो हमारे माननीय महापौर महोदया और फिर उनके सामने जो MIC मेंबर्स और कुछ पार्षदगण और वहाँ की जो टीम अभी हमारे अंबिकापुर नगर निगम में विजिट के लिए आई है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ के पदाधिकारी और अधिकारी लोग आए हुए थे और अभी इस बार माननीय मेयर महोदया वहाँ की आई हुई हैं और पूरा अंबिकापुर मॉडल को समझ रहे हैं। यहाँ के अंबिकापुर मॉडल में जो यहाँ की जो खासियत हैं उसको लोग एडॉप्ट करने के लिए यहाँ का एक गहन अध्ययन कर रहे हैं।
तो अभी ओरिएंटेशन एक प्रोग्राम हम लोग का हुआ है और उसके बाद फिर यह हमारे जो 2-3 सेंटर्स हैं हमारे उसको देखेंगे। उसके अलावा FSTP और हमारे यहाँ जो जो नवाचार हुए हैं उन सभी को लोग विजिट कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांधीनगर पुलिस ने गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आज मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक में सवार एक युवक गांजा लेकर घूम रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम ने आरोपी को गोधनपुर स्थित आम बगीचा के पास से घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से लगभग 2 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी की शिनाख्त ग्राम उदारी चलगली निवासी सुबल राम पैकरा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में गांजा लेकर गांधीनगर की तरफ बिक्री करने के लिए आ रहा है कि सूचना पर घेराबंदी किया गया, जो गोधनपुर के पास गोधनपुर आम बगीचा के पास उसे पकड़ा गया, जो अपना नाम सुबल राम पैकरा ग्राम चलगली उदारी थाना लुंड्रा का रहने वाला बताया। वहाँ से वो करीब 2 किलो 130 ग्राम गांजा बिक्री के लेकर आ रहा था, जो उसकी गाड़ी की डिक्की से बरामद हुआ। उसको जब्त किया गया है और उसके खिलाफ 22B NDPS के एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सूरजपुर के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर में 52 मजदूरों को तमिलनाडु ले जा रहे बस को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद मजदूरों से भरी बस को ग्रामीण थाने लेकर आए। पुलिस ने छानबीन किया तो पता चला कि इनमें 32 नाबालिगों को मजदूरी कराने के लिए तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर बिहारपुर सहित मध्य प्रदेश व बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने शक के आधार पर मजदूरों से भरी बस को पकड़ा था। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है। चेन्नई से एक बस आई थी, तमिलनाडु की बस थी, और उसमें कुछ लोग MP UP से होते हुए अपने सूरजपुर ज़िले में प्रवेश किए। गांव वाले उसको रोके और उसके बाद उसकी जानकारी हम तक पहुंची। हमने पुलिस से समन्वय बनाकर और उनको थाने में बुलवाया। उसमें पता चला कि कुछ नाबालिग बच्चे भी थे। जब जानकारी ली गई, सबका कथन किया गया, तो उसमें 31 नाबालिग बच्चे मिले। तत्पश्चात उनको वहाँ से बिहारपुर चांदनी से सूरजपुर लाया गया और कल रात भर उसमें कार्रवाई चली। CWC के समस्त सभी बच्चों को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद उनको टास्क ही यही है कि बच्चों को कैसे संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए। तो उसमें फिर 31 बच्चों का यहाँ कथन कराकर फिर उसके पश्चात बाल कल्याण समिति के आदेश से और ये सारे घटनाक्रम में कलेक्टर साहब विशेष निगरानी रखते हुए और उन्होंने हमारे जो मार्गदर्शक हैं संयुक्त कलेक्टर शिव बनर्जी जी को उसमें नियुक्त किया। रात भर शिव बनर्जी जी भी यहाँ बैठे रहे, तहसीलदार बैठे रहे। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, कोविड टेस्ट कराई गई और फिर बाल कल्याण समिति के आदेश से उनको बाल गृह कोरिया में संरक्षित रखा गया है। बलरामपुर जिले की बरियो पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। 6 माह से लापता युवती को पुलिस ने सरगुजा जिले से बरामद किया है। 6 माह पूर्व युवती के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट बरियो चौकी में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम के द्वारा युवती की तलाश की जा रही थी।
बरियो पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक अभियान चलाकर लापता युवती को बरामद किया और उसका बयान दर्ज करने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।